किसान सब्सिडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो सब्सिडी के लिए आवेदन निकलते हैं उसमें आप आवेदन सही तरीके से करिए। पापा या भैया या बहन के क्लोजिंग के ही आरसी ट्रैक्टर लगा सकते हैं, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की आरसी लगाकर आवेदन ना करें, नहीं तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। और हम इसमें बात कर रहे थे कि 10,000 रुपये की डीडी मिलेगी, वो पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ किसान साथियों, अगर आप भूसा मशीन के लिए आवेदन करते हो और 10,000 रुपये की डीडी बैंक के माध्यम से बनवाकर आप आवेदन करते हो तो वह डीडी के पैसे नाम आने के बाद भी, और अगर आपका नाम नहीं आता तो भी वह पैसे वापस मिल जाएंगे। केवल आपके चार्ज लगेगा 50 रुपये डीडी बनवाने में और 50 रुपये डीडी कैंसिल करवाने में। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की मशीन खरीद सकते हैं, चाहे वह जगतजीत हो, शक्तिमान की हो, न्यू विश्वकर्मा की हो, विश्वकर्मा की हो, केएस की हो, किसी भी प्रकार की आप मशीन खरीद सकते हैं। और एक और किसान भाइयों का क्वेश्चन था कि जो सब्सिडी आएगी वह हमको कट कर मिलेगी या फिर हमको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हो मशीन का, जैसे मान लीजिए केएस की मशीन 3 लाख रुपए की आती है, अगर आप 3 लाख रुपए पूरा पेमेंट कर देते हो तो जो 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है वह आपके अकाउंट में आ जाएगी। और अगर आप मान लीजिए कि आधा पेमेंट देते हो डीलर को, तो जो सब्सिडी है वो डीलर के अकाउंट में मिल जाएगी। एक तो आप इस तरह से भी मशीन ले सकते हो और दूसरा आप पूरा पेमेंट करके भी मशीन ले सकते हो। एक और क्वेश्चन था किसान भाइयों का कि अगर उनके पास पैसों की व्यवस्था ना हो तो वो क्या करें। अगर मान लीजिए किसी किसान भाई के पास पैसों की व्यवस्था ना हो तो वह ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अब सब्सिडी वाली मशीनों पर भी फाइनेंस हो जाता है। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो आप फाइनेंस करके भी मशीन ले सकते हैं। इसलिए आप पूरी प्रक्रिया करें, पहले आवेदन करें। आवेदन के लिए आपको बैंक से डीडी बनवाना पड़ेगा 10,000 रुपये की, फिर ऑनलाइन जाना है, वहाँ से आपको आवेदन करना है। आवेदन में आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर की आरसी, जमीन का बीवन और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर ले जाकर आप ई कृषि यंत्र पोर्टल पर आवेदन कर देंगे। आप 2 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हो भूसा मशीन के लिए, गन्ने वाली मशीन के लिए, कटर प्लांट के लिए, रेजर पर, और बेलर जो धान की नरवाई का बेलर बनता है उस पर आप आवेदन करिए और उसके लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है, मान लीजिए कि आपने आवेदन करा और 3 फरवरी 2026 को लॉटरी खोली गई और उसमें अगर आपका नाम वेटिंग में आता है तो आप डीडी कैंसिल ना करवाएं। अगर किसी किसान भाई का नाम आ जाता है तो भी डीडी कैंसिल ना करवाएं जब भी, क्योंकि डीडी जो रहती है विभाग में जमा होती है, सब्सिडी आती है, इसके बाद आपको डीडी मिलेगी। अगर किसी किसान भाई का नाम बिल्कुल ही ना आए, अगर उस लिस्ट में ना दिखे, तो वह डीडी कैंसिल करवा ले। और अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आप डीडी कैंसिल ना करवाएं, क्योंकि अगर आप डीडी कैंसिल करवा लोगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप 10,000 रुपये की डीडी बनवाएं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट की डीडी लगाएंगे तो भी आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, कम अकाउंट की लगाएंगे तो भी आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। एक और किसान भाई का क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भूसा मशीन पर सब्सिडी निकाली है। तो आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से आवेदन कर सकते हो, संपूर्ण जिले में ये सब्सिडी की योजना निकाली गई है। आप मध्य प्रदेश में किसी भी योजना से निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था किस वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। तो सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे जनरल में आते हों, ओबीसी में आते हों, चाहे एसटी में आते हों, सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं और भूसा मशीन पे सब्सिडी ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन था किसान भाइयों का कि बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए हम महिला के नाम से भरें तो आवेदक में कुछ प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप महिला के नाम से भरते हो तो थोड़ी बहुत प्राथमिकता मिल जाती है, क्योंकि महिलाओं के नाम से आवेदक कम भराते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि एसटी एससी के नाम से अगर आवेदन भरवाएं तो क्या होगा। एसटी एससी से अगर आप आवेदन भरवाते हैं तो भी थोड़ी प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि एसटी एससी वर्ग और महिला वर्ग के आवेदक कम भराते हैं, जनरल ओबीसी के आवेदक ज़्यादा भराते हैं। एक और क्वेश्चन था किसान भाइयों का कि हमारे पास ट्रैक्टर कम एचपी का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास कितना भी एचपी का ट्रैक्टर हो, आप उस मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह 20 एचपी का हो, चाहे 35 एचपी का, चाहे 50 एचपी का। उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो भी ट्रैक्टर है आप उस ट्रैक्टर की आरसी लगाकर आवेदन कर सकते हैं और उस मशीन पर सब्सिडी ले सकते हैं।